हेलो। आज की कक्षा में आप लोगों के समक्ष शिवानी जी का जीवन परिचय और उनके साहित्यिक योगदान को स्पष्ट किया जाएगा। ध्यान देने की बात है, शिवानी वर्तमान साहित्य जगत में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इन्होंने विशेष रूप से गद्यात्मक क्षेत्र में ही अपनी लेखनी को अधिक मुखरित किया है, जिसमें कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में इनकी भूमिका विशेष उल्लेखनीय रही है। पहले इनके जीवन के बारे में स्पष्ट कर दूं। शिवानी जी का जन्म 1923 ईस्वी में राजकोट गुजरात में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा राजकोट के पास में ही हुआ। उच्च शिक्षा व्यवस्था इनकी शांति निकेतन विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ और इन्होंने अपने साहित्य में जो कुछ इन्होंने देखा सुना, समाज से ग्रहण किया, अपने विशेष रूप से पर्वतीय यात्राओं का बड़ा काफ़ी वर्णन किया इन्होंने। सब कुछ इनका व्यक्तिगत अनुभव है। इनका पर्वतीय समाज से बहुत ही निकट संबंध था और यही कारण है कि इन्होंने यात्राओं के संदर्भ में कभी इलाहाबाद से दिल्ली जा रही थीं तो कभी पर्वतीय यात्राओं का वर्णन कर रही थीं, कभी धार्मिक स्थानों का वर्णन किया। इन तमाम चीज़ों को अपनी लेखनी में अधिक मुखरित किया, अधिक स्थान दिया। और ऐसे महान साहित्यकार, ध्यान देने की बात है, ऐसे महान साहित्यकार का जो वास्तविक नाम था, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर इनका वास्तविक नाम क्या था। शिवानी नाम इनको एक प्रकार से टाइटल ग्रुप में मिला हुआ नाम था। इनका वास्तविक नाम गौरा पंत था और यह नाम काफ़ी सशक्त नाम है अपने आप में। जिनको माँ गौरी का आशीर्वाद प्राप्त है वही गौरा पंत है और इस तरीके से वाकई इनकी लेखनी में माँ गौरी की जैसे अद्भुत कृपा रही हो। 21 मार्च सन 2003 79 वर्ष की अवस्था में इनका देहावसान हुआ, जो कि देखा जाए इस इतने काल में काफ़ी एक लंबा साहित्य, लंबा योगदान इनका देखा जा सकता है। इनकी प्रमुख कृतियों की चर्चा मैं यहाँ इस रूप में स्पष्ट करने जा रहा हूँ। ध्यान दें, वैसे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न लेखिका रही हैं। ध्यान दो। यहाँ पर इनके कहानियों में, इन कहानी संग्रह की बात अगर हम करें तो विष कन्या ध्यान देने की बात है। तो पहले उपन्यास की चर्चा में कर दूं। इन्होंने उपन्यास संग्रह में कई उपन्यासों को लिखा, जैसे 14 फेरे, शमशान, चंपा, कैजा, भैरवी, कृष्णकली, मायापुरी, ये विशेष प्रसिद्ध उपन्यास हैं इनके। और कहानी संग्रह में अगर आप लोग देखें तो विष कन्या, करिए छिमा, लाल हवेली, अपराधिनी, 4 दिन, कै, चीलगाड़ी, मधुयामिनी, ये सभी इनके प्रसिद्धतम कहानी संग्रह के रूप में देखे जा सकते हैं। ध्यान देने की बात है, इन्होंने अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में बहुत कुछ सामाजिक जो स्थितियाँ थीं, जो मानसिक जो द्वंद्व थे, उसको उन्होंने दिखाया। आज के समाज में स्त्री खास करके कितनी परंपरावादी हैं या जो गलत प्रकार की परंपराएं आज भी व्याप्त हैं, जैसे सती या और भी जो कुप्रथाएं हैं,
उनको इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और आजकल लोगों में दिखावटी प्रवृत्ति कैसे बढ़ती जा रही है, स्वाभिमान, अहमवाद, ये तमाम समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही है लोगों में, जो कि ठीक नहीं है अपने आप में। इसका मूल्यांकन इन्होंने अपनी कहानियों में व्यक्त किया है। और यहाँ पर विशेष रूप से अगर हम देखें, उन्होंने पर्वतीय यात्राओं का वर्णन को दिखाया है अपनी कहानियों में, उपन्यासों में। जो वर्तमान जो सामाजिक समस्याएं हैं, हमारी जो मनोभावनाएं होती हैं, हमारे व्यक्तिगत जो अनुभव होते हैं, उसको बड़े भावात्मक तरीके से इन्होंने दिखाने का प्रयास किया। और साथ ही साथ जो वर्तमान समाज और राष्ट्र की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो समस्याएं रही हैं, इन समस्याओं का भी सुंदर मूल्यांकन अपनी कहानियों और उपन्यासों में शिवानी जी ने किया है। एक प्रकार से देखा जाए, इनकी कहानियों को हम बहुत कुछ, जो नारीगत जो साहित्य है उसका मूल्यांकन, यानी नारीगत जो समस्याएं हैं, उनके अंतर्गत उठने वाली द्वंद्व, विचार, भावनाएं, इन तमाम का सुंदर मूल्यांकन देखा जा सकता है। इन नारीवादी साहित्यकार रही है एक प्रकार से देखा जाए तो। चाहे मध्यवर्गीय परिवार की बात हो, चाहे उच्च मध्यवर्गीय परिवार की बात हो, इन तमाम चीज़ों को बड़े मार्मिकता के साथ विषय वस्तु को उद्घाटित किया है इन्होंने। और ये सभी चीज़ें इनके कहानियों में, उपन्यासों में हम देख पाते हैं। धन्यवाद।